अच्छा जी, आज का हमारा प्रैक्टिकल है यूपीएस वायरिंग और यूपीएस के बगैर वायरिंग करना। इसके अंदर क्या डिफरेंट है यूपीएस की वायरिंग में और सादा वायरिंग में, क्या फ़र्क है। तो हम अगर आपकी वापडा चला जाती है तो हम यूपीएस पे कोई लैंप या फ़ैन या 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल करते हैं कि आया कि हम किसी चीज़ को चार्ज कर लें या कोई डिजिटल फ़ैन लगाना है या एयर कूलर लगाना है, तो वहाँ पे हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वायरिंग सर्किट डायग्राम आज हमने कंप्लीट करनी है। तो इसके अंदर वायरिंग भी, ये हमारे पास एक शीट बोर्ड है, इसके अंदर हमने वापडा की सप्लाई भी करनी है और यूपीएस की सप्लाई भी करनी है। ठीक है, हो गया। ये हम एक डेमो दिया है कि यूपीएस का और उसके बाद वापडो का और उसके बाद ऊपर फ़ैन और लैंप लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम वापडा की जो फेज़ तार है वो इस्तेमाल करेंगे। एक हिस्सा यानी कि ये देखें कि हमने एक हिस्सा यानी कि वापडा के लिए रख लिया और दूसरा हिस्सा हमने यूपीएस के लिए रख लिया है। तो वापडा के लिए जो हमने इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले उसके अंदर हम ये वायरिंग करेंगे। हमारे पास ये फेज़ तार है, तो सबसे पहले फेज़ तार आपको पता है कि हमेशा आपकी स्विचों में जाएगी। ये एक स्विच के अंदर आ गई। इसी पॉइंट में के साथ हम एक तार और लगाएंगे, वो आप दे देंगे इस 2 पिन सिंगल वे स्विच को। इसी में से निकाल कर आपने दूसरे सिंगल वे स्विच को दे देनी है और इसी में से निकाल कर आपने यहाँ पे इंडिकेटर लगाई है कि आया कि आपकी वापडा चलेगी है या नहीं है। ये पावर को शो करेगी कि वापडा इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर वापडा मौजूद होगी तो आपकी इंडिकेटर चलती रहेगी। ठीक हो गया। अगर वापडा चले जाएगी तो उसके बाद वो यूपीएस पे, आपका पता है कि ये हिस्सा अगर पंखा वगैरह या लाइट वगैरह चल रही है तो वो यूपीएस पे चल रहा है। ठीक हो गया। अगर इंडिकेटर ऑफ है तो ये काम होगा, अगर ऑन हो जाएगी तो बार आपका वापडा चल रहा है। ठीक हो गया। यहाँ से हम डायरेक्ट इंडिकेटर की एक सप्लाई लगा देंगे। ठीक हो गया। दोबारा फिर समझ लें, फेज़ तार हमारी मेन आ गई, सिंगल वे स्विच के एक पॉइंट के साथ लगा दी, उसी में से निकाल कर दूसरे सिंगल वे स्विच में, उसी में से निकाल कर तीसरे सिंगल वे स्विच में। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक तार कॉमन की, वो भी हमने डायरेक्ट इंडिकेटर को लगा दी। ऐसे क्लियर? यस सर। अब उसके बाद आपकी न्यूट्रल वायर आ गई। न्यूट्रल वायर आपको पता है डायरेक्ट हमने यूपीएस 2 पिन सॉकेट को देनी है। यहाँ से हम न्यूट्रल वायर लेंगे, ये आपकी 2 पिन सॉकेट के साथ आ गई। अब इंडिकेटर को भी हमने सप्लाई देनी है, तो डायरेक्ट न्यूट्रल आपने इंडिकेटर को भी दे देनी है। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे आपके इंडिकेटर को। अब हम इसको सप्लाई देते हैं तो आपकी कौन सी चीज़ चलेगी? इंडिकेटर डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगी। सप्लाई निकालेंगे तो आपकी इंडिकेटर ऑफ हो जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल करना है 2 पिन सॉकेट को, तो ये वाला पॉइंट जो है पहला सिंगल वे स्विच, इसका दूसरा पॉइंट इसके साथ कंट्रोल कर देंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपके पास 2 सिंगल वे स्विच रह गए हैं। ऊपर हमारे पास 3 आलात हैं। इसके अंदर हमने एक सीलिंग फैन और लैंप जो है वो हमने यूपीएस पे करना है और दूसरा जो है वो वापडा पे करना है। अंदर यानी कि एक लैंप होगा और एक सीलिंग फैन या 2 पिन सॉकेट को यूपीएस पे किया जाता है। तकरीबन जितने भी हम अगर कमरे कर देंगे तो हर कमरे का एक फ़ैन और एक लैंप और 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल किया जाता है कि एज ए एमरजेंसी के तौर पर ये काम किया जा सके। ठीक हो गया। अब हमने ये वाला लैंप और एक ये सीलिंग फैन जो है हमने यूपीएस पे करना है और ये वाला जो है हमने क्या करना है? वापडा पे करना है। तो इसका जो फेज पॉइंट है वो हमने कंट्रोल कर देना है किसी 2 पिन और सिंगल वे स्विच के, जहाँ पे आपका पॉइंट खाली है वहाँ पे कंट्रोल कर देना। उसके बाद आपकी न्यूट्रल वायर जो है वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी, क्योंकि ये एक ही वायर जा रही है। तो यहाँ से निकाल के आपने इसके साथ अटैच कर देनी। तो आपका ये वाला अगर सप्लाई देंगे तो आपका एक हिस्सा जो है मुकम्मल कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आपका एक स्विच रह गया है। कोई आलात और लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यूपीएस की। उसके बाद हमने अब आ जाते हैं यूपीएस पे। तो यूपीएस के लिए ये हमने पावर यानी कि लाइट प्लग, इसको हम कहते हैं पावर स्विच भी कह सकते हैं, कि यूपीएस को चार्जिंग के लिए जो बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए ये लगाया जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट 220 वोल्ट यानी कि वापडा की सप्लाई देंगे। तो यहाँ से हम
वापडा ले सकते हैं बोर्ड के अंदर से, ठीक हो गया। इसमें से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से एक तार कॉमन करेंगे, ये आप किसको दे देंगे, आपका सिंगल वे स्विच इसके अंदर भी लगा हुआ है, इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद आपकी न्यूट्रल वायर है, वो भी आप यहाँ से कॉमन करेंगे, ये आप 2 पिन सॉकेट के अंदर देंगे। और ये वाला जो आपका अर्थ पॉइंट होता है, क्या होता है, अर्थ पॉइंट, अगर आपका अर्थ किया गया है तो उसको आप यहाँ पे तार लगाएंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे सिंगल वे स्विच की मदद से इसको हमने कंट्रोल की थी, ऑन करेंगे तो यहाँ पे इसकी सप्लाई आ गई। ये हमारा यूपीएस का शू है, यहाँ पे इसके अंदर लगाएंगे तो आपकी यूपीएस चलना शुरू हो जाएगा और बैटरी को क्या करेगा, चार्ज करना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 पिन सॉकेट लगाई है, पिन सॉकेट आउटपुट, यानी कि हमने यूपीएस से सप्लाई लेनी है, तो यहाँ से हम सप्लाई लेंगे। ये 2 पिन सॉकेट जो लगी हुई है यूपीएस के अंदर, या 3 पिन लगी हो, कोई भी लगी होगी, तो वहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, यानी कि ये यूपीएस किसी चीज़ को हमने कंट्रोल करना है यूपीएस के ज़रिए, तो यहाँ से हम वायर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम इसको कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारी यहाँ पे शू लग जाएगा, क्या लग जाएगा, शू, 2 पिन, ये आपका 2 पिन शू आ गया। इसके अंदर भी 2 वायर होंगी, एक फेज और एक न्यूट्रल वायर, ठीक हो गया। अब फेज जो तार है वो आपको पता है कि कहाँ पे जाएगी, स्विचों में, यहाँ से लगाएंगे सिंगल वे स्विच को और इसी में से निकाल के दूसरे सिंगल वे स्विच को। अब इसमें से निकाल कर आप तीसरे सिंगल वे स्विच को लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखें कि वापडा का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक हो गया, समझ आ रही है। फेज तार हमारी आ गई सिंगल वे स्विच के साथ, उसके साथ दूसरे सिंगल वे स्विच के साथ, इसी में से निकाल कर तीसरे सिंगल वे स्विच को हमने लगा दिया, ठीक हो गया। अब हमने आलात को कंट्रोल करना है कि हमारा एक लैंप है, एक सीलिंग फैन है और एक 2 पिन सॉकेट है, ठीक हो गया। अब हमने इनको यूपीएस पे करना है, क्या करना है, यूपीएस पे करना है। तो यहाँ पे ये आपकी चार्जिंग लगी, ये यूपीएस की चार्जिंग लगी, ये बैटरी चार्ज करेगा। यहाँ पे ये वाला जो शू है ये क्या करेगा, आउटपुट देगा ये बोर्ड को, यानी कि सप्लाई देगा आपकी शीट बोर्ड जो भी लगी हो। अब उसके बाद आपके कौन सी वायर है, न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर हम लेंगे, वो आप 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट किसी भी साथ लगा सकते हैं। अब ये वाले भी हैं, अब इनकी जो न्यूट्रल वायर होगी दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, सीलिंग फैन की भी और आपके लैंप की। यहाँ ऊपर कॉमन हुई और यहाँ से निकाल कर आपने किसको दे देनी है, यहाँ पे नहीं देनी, जो आपकी यूपीएस की जो है वहाँ पे देंगे, ठीक हो गया। ये आपकी यूपीएस की वायर है। देखें आपकी वापडा की जो न्यूट्रल वायर है वो अलग है और यूपीएस की अलग है, यानी कि अगर आपने जो वायरिंग करनी है यूपीएस की, न्यूट्रल वायर भी अलग होगी और फेज वायर भी अलग होगी, ठीक हो गया। वापडा की न्यूट्रल वायर अलग होगी और फेज वायर भी अलग होगी। इनके ऊपर हमने निशानी लगाएंगे ताकि आपको पता चलेगा ये यूपीएस की वायरिंग है और ये वाली वापडा की वायरिंग है, ठीक हो गया, ऐसे क्लियर। अब हमने उसके बाद इनको कंट्रोल भी करना है। तो आपका जो लैंप है ये आपने किसको कंट्रोल कर दिया, सॉकेट को। अब इसको अंदर लगाएंगे तो आपकी कौन सी चीज़ चलना शुरू होगी, 2 पिन सॉकेट चलना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद आपका जो है लैंप है और सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन को हमने कंट्रोल करना है रेगुलेटर के जरिए, ये आपका रेगुलेटर, यानी कि स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो फेज पॉइंट है वो आप कहाँ पे लगाएंगे, रेगुलेटर के एक पॉइंट के साथ, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट है वो आपका ऑन ऑफ स्विच के साथ कंट्रोल हो जाएगा। ये आपका ऑन ऑफ स्विच के साथ कंट्रोल हो गया, ठीक हो गया। इसको ऑन करेंगे, आप रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो आपका पंखा भी
चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका एक पॉइंट रह गया है, वो है आपका लैंप। लैंप का एक पॉइंट ये हमारा खाली है, तो ये इसका जो फेज पॉइंट होगा वो आपके ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट के साथ लग जाएगा। ये वाला आ गया, आपको पता ही है कि ये वाला इसके साथ कंट्रोल हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर यूपीएस के अंदर ये शू लगाते हैं तो आपका ये यूपीएस पे चलना शुरू हो जाएगा। ये हमारी सप्लाई है, कौन सी 220 वोल्ट। कौन सी है ये वावडा वाली, कौन सी है ठीक हो गया। यूपीएस को चार्ज करने के लिए अलहदा पावर सप्लाई लगाएंगे। ठीक हो गया। यूपीएस के अंदर हमने वायर लगानी है, तो यूपीएस के अंदर सॉकेट लगी होती है, उसके साथ हम लगाते हैं तो आपका यूपीएस चलना शुरू हो गया। अब मिसाल के तौर पर कि आपका यूपीएस ख़राब हो जाता है, यूपीएस ख़राब हो जाता है तो उसको हम किस तरह वावडा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो शू लगा हुआ था यूपीएस के अंदर, इसको हम उतारेंगे, जहाँ पे इसकी चार्जिंग लगी होगी उसको उतार के ये वाला शू जो है वावडा के अंदर लगा देंगे, तो आपकी जो ये है वावडा पे सप्लाई मुंतकिल हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आपका यूपीएस ठीक हो गया है तो दोबारा फिर क्या करेंगे, यूपीएस वाली जो वायर है चार्जिंग वाली वो यहाँ पे लगा देंगे, और जो यूपीएस वाली वायर है उसको उतार के यूपीएस के अंदर लगा देंगे, तो आपका यूपीएस चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमने ये एक सर्किट डायग्राम बनाई है बोर्ड की यूपीएस की और वावडा की सप्लाई के लिए। ठीक हो गया। उसके अंदर हमने ये देखें कि ये वाला एक हिस्सा आपका ये वावडा का है और दूसरा हिस्सा जो है आपका यूपीएस पे है। ठीक हो गया। ये है आपकी सप्लाई लीड जो है यूपीएस की है। ठीक हो गया। ये इसके साथ हमने शू लगाया हुआ है, ये फेजदार आपने डायरेक्ट ऑन ऑफ स्विच के साथ लगाया, इसी में से निकाल कर दूसरे ऑन ऑफ स्विच में और उसी में से निकाल कर तीसरे ऑन ऑफ स्विच में। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी न्यूट्रल वायर जो है यहाँ पे हमने क्या लगाया है, 2 पिन सॉकेट लगाई है, उसके साथ लगा दिया, और उसके बाद हमने ये बतौर फैन के थ्रू एक हमने लैंप टेस्ट लैंप लगाया हुआ है कि आया कि हमारा रेगुलेटर काम करता भी है या नहीं करता, उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे साथ। ठीक हो गया। अब इसकी न्यूट्रल जो वायर है डायरेक्ट हमने 2 पिन सॉकेट के साथ लगा दी, और उसका दूसरा जो फेस पॉइंट है वो आपने फैन डिमर के साथ लगा दिया। ठीक हो गया। ये देखें, फैन डिमर को हमने कंट्रोल किया है ऑन ऑफ स्विच के ज़रिए। ठीक हो गया। आपका जो लैंप है वो कंट्रोल हो गया आपका डिमर के थ्रू एज ए फैन। ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये वावडा है, वावडा की सप्लाई है, देखिए हमारे पास एक अलहदा है, हमने इसको अलहदा से दिया हुआ है। आपकी जो फेजदार है हमने ऑन ऑफ स्विच के साथ दी है, इसी में से निकाल कर आपने इंडिकेटर को दे दी। ठीक हो गया। अब इसी में से निकाल कर तीसरे ऑन ऑफ स्विच को दे दिया है, फिर उसके बाद चौथे पॉइंट को दे दिया है। ये आपका फेजदार मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपकी है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर आपने 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट के साथ दे दी, और इसी में से निकालकर आपने एक अदद ये लैंप लगाया है ऐसे क्लियर करने के लिए कि आया ये वायरिंग हमारी चल रही है या नहीं चल रही। इसकी नेगेटिव वायर जो है डायरेक्ट हमने 2 पिन होल्डर को दे दी है। इसी में से निकालकर आपने डायरेक्ट जो है आपकी इंडिकेटर जो लगी हुई है उसको हमने दे दी है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि यूपीएस पे ये काम करता है या वावडा पे काम करता है। तो ये एक हिस्सा आपका यूपीएस पे है और दूसरा हिस्सा आपका वावडा पे है। अब हम यूपीएस की वायर जो है वो चेक करते हैं, आया कि इसके अंदर करंट आया है या नहीं आया। ये देखिए कि हम डिमर लगा रहे हैं, इसके अंदर डिमर को कंट्रोल करना है। यूपीएस की सप्लाई लगाई हुई है यूपीएस के अंदर, आया कि हमने देखना है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं है। ये हमारा डिमर ऑन हुआ, ये देखें कि आपका डिमर जो है चलना शुरू हो गया। अब हम इसकी स्पीड को चेक करते हैं कि आया कि इसकी स्पीड कम बेश हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखें कि इसकी स्पीड जो है कम हो रही है। अब इसको हम ज़्यादा करते हैं तो इसकी लैंप जो है आपका देखो कि ज़्यादा रोशनी पे आ गया। ठीक हो गया। अब इसको ऑफ करते हैं तो ये आपका ऑफ हो गया। अब इसको ऑन करते हैं तो आपका ये पंखे के तौर पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें कि पंखे की स्पीड जो है कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक हो गया। ऐसे क्लियर? अब हम वावडा पे को लगाते हैं कि ये देखें कि वावडा का भी हमारा काम करता है या नहीं करता।
आपका जो वावड़ा है वो भी इसके अंदर वावड़ा आना शुरू हो गया है। आपकी इंडिकेटर जो है वो शो कर रही है कि इसके अंदर वावड़ा की सप्लाई आ गई है। अब हम इसको ऑफ करते हैं तो देखें ये आपका ऑफ हो गया है। इनको ऑन करेंगे तो आपका ऑन हो गया है। ये यूपीएस और वावड़ा की सप्लाई जो है अलग-अलग इस्तेमाल की जा रही है। अब ये मिसाल के तौर पर आपका यूपीएस ख़राब हो जाता है तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो शू है डायरेक्ट आपने वावड़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यूपीएस से उतार कर डायरेक्ट आपने वावड़ा के अंदर लगाएंगे तो आपकी ये सप्लाई भी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आपका यूपीएस दोबारा ठीक होकर आ जाता है तो यही वायर जो है उतार कर शू जो है उतार कर दोबारा यूपीएस के अंदर लगाएंगे तो आपका यूपीएस चलना शुरू हो जाएगा और यूपीएस की सप्लाई जो है अलहदा से चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे क्लियर? यस सर। कोई मुश्किल? नो सर। कर लेंगे? यस सर।